अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोनी पारस और आप देख रहे हैं क्रॉस फायर, जिसमें हम बात करते हैं जितने भी हमारे शूज़ हैं उन पे। आज बात करते हैं स्पेशली महंगाई, जो कि अगर हम 2-4 साल पहले की बात करेंगे तो ठीक था, रेशो उसका ठीक था, नॉर्मल था, एक एवरेज था। ऐसा नहीं कि महंगाई तब नहीं थी, लेकिन एवरेज था। लेकिन अब अगर बात करेंगे तो अद्वियात महंगी, खाने पीने की अशिया जो है वो महंगी, और अगर हम कुछ भी मार्केट में अगर जाते हैं तो ना हम खा सकते हैं ना कुछ ले सकते हैं सिवाय देखने के। तो अब अगर पेट्रोलियम की जो मसनूआत है उनकी बात करें तो उनमें कोई कमी नहीं है, और 92% टैक्स हुकूमत लेती है पेट्रोलियम की जो मसनूआत है उन पर, लेकिन कोई कुछ पूछने वाला है नहीं है। अगर हम बात करें तो ओगरा ने भी एक एप्लीकेशन लिखी थी, समरी जमा करवाई थी पेट्रोल के जो रेट्स हैं उनके हवाले से, उसमें कमी करने के बजाय उसको बढ़ा दिया गया, 5 रुपये बढ़ा दी गए। तो अब ये सारी चीज़ें लोग बहुत परेशान हैं, आम लोग जो बहुत परेशान है, खाने के लिए परेशान है, बेरोज़गारी ख़ासतौर पर अगर बात करें कोविड के आने के बाद तो और सिलसिला कुछ इस तरह का हो गया कि लोग घरों तक महदूद रह गए। और अगर हम बात करें चीज़ों की, खाने पीने की जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, तो उसके हवाले से जाहिर सी बात है आम लोग खाने के लिए परेशान हैं, रोज़गार की भी डिस्टर्बेंस है, ये सारे मसले हैं। अब हुकूमत के जितने भी दावे थे कि हमारी हुकूमत जब आएगी, हम पीटीआई की बात करें तो ये चीज़ें जो है उनमें कमी आएगी, महंगाई में कमी आएगी, आम इंसान जो है वो सुकून की नींद सो पाएगा, बच्चों को खिला पाएगा। लेकिन क्या ये हो सका? क्या ये होने की कोई इम्कानात नज़र आ रहे हैं? अब इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद हैं हाफिज़ अकरम साहब, अली अकबर गुज्जर साहब, नून लीग से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। और हमारे साथ हाफिज अकरम साहब भी हैं। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ठीक है, तो हमारे साथ पीटीआई से हाफिज अकरम साहब भी हैं। हाफिज साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो हाफिज साहब। जी आवाज़ आ रही है। अली अकबर गुज्जर साहब, आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी बिल्कुल। अच्छा, तो हम आपसे फिलहाल बात करते हैं। अच्छा बताएं, महंगाई का ये जिन है ये बेकाबू है, काबू नहीं हो पाया, आवाम बहुत परेशान है, कोई चीज़ ले नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, क्या कहना चाहेंगे इस सूरत हाल पे? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। इससे तो अब ये जो हुकूमत जो आई है, बेसिकली ये इसको कहते हैं ना, अवाम दुश्मन हुकूमत है। ये मुल्क दुश्मन भी है, अवाम दुश्मन भी है, और लोगों की इखलाकियात की दुश्मन है। ये इसके ऊपर भी ऐसा कोई मेरे पास नहीं मैं कह सकूँ कि ये कौन सी दुश्मन इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ जो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जब आए थे, जब 126 दिन 26 दिन का इन्होंने जब धरने वहाँ पे 4 महीने वहाँ पे दिए, तो लोगों को क्या क्या बोलते हैं, रोजाना इनके ऊपर अल्लाह की तरफ से इनके ऊपर जो लिखनत पड़ी है, जो कुछ हुआ है, तो वो आज आवाम जो है पूरी भुगत रही है। इसके आपसे महंगाई का जो जिन तो है वो काबू आ जाता है, वो तो कोई जो जिम्मेदार लोग होते हैं उसको पकड़कर बोतल में बंद करके कहीं न कहीं फेंक देते हैं। लेकिन ये तो अजाब है, ये बेसिकली ये अजाब नाजिल हुआ है हमारी कौम के ऊपर इमरान खान की सूरत में और इमरान खान की टीम की सूरत में। ये अजाब को आप कहेंगे जो जिससे अभी जान कोई अल्लाह करेगा, जब तक कौम पूरी की पूरी कौम खड़ी नहीं होगी, इनको घरों से निकाल कर इनको इनके इंजन तक नहीं पहुंचाएगी, उस वक्त इनसे जान नहीं छूटेगी। अब आप देख लें, इसमें से आज पाकिस्तान की हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे, कोई भी एक आम आदमी की जो है 70 सालों में अगर किसी चीज पे, आटे पे और चीनी पे, चावलों पे, पेट्रोल पे, बिजली, गैस, मेडिसिन और किसी भी घर की जो इस्तेमाल की चीजें जो होती हैं रोजमर्रा हम लोग जो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, 70 सालों में महंगाई इतनी नहीं हुई जितनी महंगाई इन 3 सालों में हुई है। उसकी मैं आपको मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था, और उसको 25 जुलाई 2018 तक की अगर आप उसको देखेंगे तो आटे का जो रेट था वो 35 रुपए किलो था। बिल्कुल। ये 26 जुलाई 2018 के बाद आज जो है 3-4 साल शुरू हो गया पीटीआई की हुकूमत को, तो आज 80-85 रुपए आटा पहुंच गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख लें 35 से 40-45 रुपए बढ़े हैं इन 3 सालों में। उसमें से बिल्कुल चीनी को सर, आप अंदाजा कर ले कि 1 लीटर जो हम माजी में घी लेते थे वो 180 का था, जो आज 340। आप अंदाजा करें कि अब हम थोड़ा सा इस तरफ आते हैं कि अब जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो सियासी लोग होते हैं, उनकी जो आपस की जो भी लड़ाइयाँ होती हैं उनका भी असर फिर आवाम पर ही पड़ता है। नहीं, उनकी लड़ाइयों की वजह ये बेसिकली लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई तो चलती रहती है, और ये पॉलिटिकल इख्तिलाफ राय होना चाहिए। पीटीआई का, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लड़ाइयाँ चलती रहनी चाहिए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस आवाम को जो ये फायदेमंद होगी, जो लोगों को रिलीफ मिलेगा,
लोगों की जिंदगियों में आसानियां आएंगी। सर ये भी तब होगा ना, माजरत के साथ आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी तब होगा ना जब जो हुक्मरान है वो एक दूसरे के साथ हेल्दी कंपटीशन जब करेंगे। मेरी अगली बात सुन लेना जी। लड़ाइयों से आपसे कोई बात नहीं होती, ये बेसिकली नाअहल लोगों का होता है। नाअहल लोग होते हैं जिनको काम करने का तरीका नहीं पता होता है, जिनको ये वो लोग हैं तो अपने इलाकों में कभी काउंसलर नहीं बन सकते थे। बहुत सारे तो कराची में रहते हैं, हमको हमें पता है कि वहाँ के जो MNA MPA बनती है कभी जिंदगी में कभी काउंसलर इलेक्ट नहीं हुए, कभी वाइस चेयरमैन। ये हमारे 2 मिनिस्टर बने हैं, वहाँ से हमारे अली जहदी साहब ने वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा था इन्होंने, ये वाइस चेयरमैन का इलेक्शन हार गए थे। ये काउंसलर लेवल के लोग नहीं थे, सारी जिंदगी में कभी इन्होंने काम नहीं किया, ठीक है पता नहीं है। आप साथ ही रहे हमारे, आप सर आप पता ही नहीं हुकूमत कैसे चलेगी, नालायक है ये बदतमीज। सर हर हुक्मरान दूसरे हुक्मरान को यही कहता है। सर आप साथ ही रहे हमारे, हाफिज अकरम साहब PTI से उनका ताल्लुक है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज अकरम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सर अली अकबर गुजर साहब हमारे साथ हैं जिन्होंने आपको नाअहल कह दिया, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी इनकी बात से जो है वो बिल्कुल ही डिसएग्री करता हूँ। इन्होंने जितनी भी बातें की हैं, पहले तो एक बात ये मैं कह दूं कि महंगाई की आपने बात की, महंगाई बिल्कुल है। मैं ये नहीं कहता कि महंगाई है ही नहीं, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है, निज़ाम बड़ा अच्छा है, हर चीज़ है। महंगाई मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम ये जो सारा भुगत रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम जो भुगत रही है, ये सारी मुश्किलात जो देख रही है, ये इनके किए हुए फल हम सारे कर रहे हैं। जो ये मुआहदे करके गए थे, जो ये काम करके गए थे, जो ये IMF की शर्तें मान कर गए थे, ये सारा इनकी वजह से हम सारा भुगत रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख के अंदर जनरल अयूब के दौर के बाद पाकिस्तान में कोई डैम नहीं बना, वो डैम अब हम बना रहे हैं। पाकिस्तान में नहरें कभी भी नहीं बनी, वो नहरें अब हम बना रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप ये देखिए नहरों में क्या लोगों को डूबना तो है नहीं, वो बहुत ज्यादा खराब। हाफिज साहब माजरत के साथ के निजाम हाफिज साहब सुन लेना जी, इन्वायरमेंट के निजाम को ठीक करने के लिए हम वो सारे इकदाम कर रहे हैं कि जिसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी उसको माना गया और बहुत से मुल्कों ने उसको सराहा भी है। यहाँ तक कि इस साल जो है पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर मेजबानी दी गई थी इसी चीज की। दूसरी बात, अब आप सिंध की बात कर रहे हैं, कराची के ऊपर, ये भी कराची के हालात के ऊपर बात कर रहे थे। कराची के अंदर हम क्या बात करें, कराची के अंदर अभी लास्ट टाइम पिछले दिनों एक स्कैंडल सामने आया था कि एक जो डेस्क होते हैं वो खरीदे गए हैं। ठीक है, जो 6,000 6,500 का डेस्क था वो 29,000 में खरीदा जा रहा है। ये करप्शन किसकी हुआ है, ये किसके ऊपर बोझ जाना है, पैसा कहाँ से जाना है, अवाम का पैसा, अवाम के टैक्स का पैसा है। रोड्स जो PTI गवर्नमेंट, अब जो हम रोड्स बना रहे हैं वो 17 करोड़ रुपए पर। हाफिज साहब माजरत के साथ आपको मेरी आवाज आ रही है? ये जो वादे थे, ये जो करार थे, ये जो प्रॉमिसेस थे, ये खान साहब ने किए थे। तो पेट्रोलियम नहीं सर पेट्रोलियम के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से, महंगाई के हवाले से आपको याद होगा सर खान साहब ने ये वादे किए थे। और उस वक्त रोड है वो हम 27 में बनाएंगे फिर हम ट्रेन होंगे, या 37 में बनाएंगे फिर हम ट्रेन होंगे, हम फिर अहल कहलाएंगे। ये कौन से अहल लोग हैं? सर कारकर्दगी तो दिखती है ना, हम तो अवाम की बात कर रहे हैं कि अवाम का भी कुछ कहना है। मैं उनकी बात, मैं इस वक्त अवाम की तर्जुमानी कर रही हूँ। खान साहब ने कड़ी तनकीद की थी, आपको याद होगा, उन्होंने सख्त किस्म की तनकीद की थी पिछली हुकूमत पे कि पेट्रोलियम की जो मसनूयात हैं उनकी जो भी ये रेशो पहुँचा है वो बड़ा खतरनाक है। तो हुकूमत पे सख्त तनकीद, अब उन्हीं की हुकूमत में ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ज़ाहिर अवाम सवाल तो करेगी ना सर। देखिए मैं यहाँ पर आपसे मैं एक ही बात करता हूँ, ठीक है, मैं एक ही बात करूँगा यहाँ पर। आप माशाल्लाह एंकर भी हैं, आपका रिसर्च पूरा डिपार्टमेंट भी होगा। आप इस चीज़ को मुकम्मल एक चीज़ को करके देख लें कि पेट्रोल की मसनू की जो कीमत है वो आलमी मंडी के मुताबिक है या उससे ज़्यादा हम ले रहे हैं या वहाँ के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाला हुआ है। आप इसके ऊपर रिसर्च करके देख लें। अगर तो आपको लगता है कि पेट्रोल इससे सस्ता कर सकती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट आलमी मंडी के मुताबिक, तो आप मुझे बता दें कि जी अगर हम गलत हैं। आपके पास एग्जैक्टली बिल्कुल वो हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात, सर आवाम को रिलीफ कब मिलेगा? आप सिंपल से सवाल का जवाब, आवाम को रिलीफ कब मिलेगा? क्योंकि आप लोगों की हुकूमत है तो आपसे सवाल बनता है, कब रिलीफ मिलेगा? सिंपल सी बात पूछिए, कब सुकून मिलेगा? देखिए मेरी बात सुने, हम जो भी कर रहे हैं हम अवाम के लिए कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कह रहा है अवाम के लिए कह रहा है, पाकिस्तानी अवाम के लिए कर रहा है, पाकिस्तान के लिए कर रहा है। हम तो इस चीज के लिए कर ही नहीं रहे कि हमने 2023 का इलेक्शन भी लड़ना है, 2023 का इलेक्शन जीतना है।
हम तो वो कर रहे हैं कि जिससे अवाम को फायदा होगा। देखिए अगर ठीक है, अवाम को फायदा होगा, हाफिज साहब फायदा किसको होगा, अवाम को होगा। ठीक है, आप साथ ही रहे। मुझे कोई एक अरे जो 2025 से पहले कंप्लीट हो रहा है सर, ये मैं जो आपको बातें बता रही हूँ, ये अवाम की बातें बता रही हूँ, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही। हाफिज साहब 2025 से पहले कंप्लीट हो रही है। अच्छा, हाफिज साहब साथ ही रहे। अवाम के फायदे के लिए ही है ना, हम तो अवाम की रिलीफ के काम कर रहे हैं। लेकिन अवाम को रिलीफ नहीं है, मैं यही बात और अवाम की तर्जुमानी करके आपको ये बात बता रही हूँ, और अवाम की ही बातें आपसे करने के लिए इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ। पाकिस्तानी देखिए, पाकिस्तानी कौम सुन रही है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से, मैं इस चैनल पे पहले भी कई बार आ चुका हूँ, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से पूरे पाकिस्तानी कौम को मुखातिब करके मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारे ओवरसीज बहने भाई माए बहने जो बाहर बैठे हैं, मैं उनको भी ये कह रहा हूँ कि हमारे जितने भी मंसूबे हैं, आप इन चीजों को चेक करके देख लें। हम जितने भी मंसूबों पर काम कर रहे हैं, चाहे वो रोड्स का है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का है, ठीक है हाफिज साहब, आप हमारे साथ ही रहे। हाफिज साहब आप साथ ही रहे हमारे। मंसूबे हम वो बना रहे हैं जिनसे अवाम को फायदा होगा। ठीक है, अवाम को बहरहाल कोई ऐसा फायदा नहीं नजर आ रहा। राहे रास्त जो है वो गवर्नमेंट को फायदा हो या हमें आने वाले इलेक्शन में उसका फायदा हो। हम बेसिकली सारा काम देखिए, हमने पाकिस्तान कामयाब नौजवान प्रोग्राम शुरू किया, ठीक है, फिर हमने यूथ प्रोग्राम शुरू किया, उसके अंदर हमने आसान एक साथ पर लोगों को कर्जे दे रहे हैं, ठीक है। बाकी महंगाई का है वो इंशाल्लाह हर दौरे हुकूमत में होती रही है, इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह काबू पा लेंगे। ठीक है सर, आप साथ ही रहें, आप हमारे साथ ही रहें। हाफिज साहब आप हमारे साथ रहें। गुजर साहब आप सुन रहे हैं? हमने कम किया। अली अकबर गुजर साहब आप साथ हैं हमारे? हाँ मैं साथ हूँ, लेकिन लाइन कट गई थी, मुझे पता नहीं चला कि उन्होंने मेरे भाई हाफिज साहब से, कि मुझे पहले तो हाफिज साहब का मुझे थोड़ा सा तारफ करवा दें। आप साहब हाफिज साहब का कहाँ से ताल्लुक है, कि कहाँ रहते हैं ये? जी हाफिज साहब सुन रहे हैं? हाफिज साहब आपका ताल्लुक? अपना तारुफ मैं खुद करवाता हूँ जी, अपना तारुफ खुद करवा देता हूँ। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद अकरम है, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराची में भी तकरीबन 1 माह में मेरा चक्कर होता है। मैंने वहाँ के भी सारे हालात देखे हैं कि जितने अच्छे वहाँ के हालात है, वहाँ की रोड भी बहुत अच्छी थी, वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था, कचरा भी मुझे कहीं भी नजर नहीं आया, लोड शेडिंग भी मुझे कहीं नहीं नजर आई। मैं वहाँ के भी सारे हालातों का बखूबी वाकिफ हूँ, और पार्टी के अंदर मैं इंसाफ पाकिस्तान। अच्छा हाफिज साहब, अभी इंट्रोडक्शन उन्होंने सुन लिया, अब आप बात सुने गुजर साहब की। अच्छा सुने, बात सुने, मैं इनसे कह रहा हूँ, मेरी बहन ये इनसे पूछे हाफिज साहब से, हाफिज साहब चारों का क्या जिम्मेदारी है, ये इन्होंने क्या करना है, ये तो चलो पार्टी का मौका बताएंगे, ये जिम्मेदारी। मैं इनसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि अपने लीडर से ये कहें कि आप कोई चीज सस्ती ना करें, कुछ भी ना करें, लेकिन जो आप जब आए थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे इस पाकिस्तान के ऊपर, जब आप मुसल्लत हुए थे, आपको लाया गया था, तो वो आटा उसी रेट पे हमें वापस कर दो भाई, हमें पेट्रोल उसी रेट पे वापस कर दो, बिजली के बिल उस पे ले आओ, गैस उस रेट पे ले आओ, मेडिसिन उस पे ले आओ, को घी को बच्चों को खाने के लिए, लोगों के बच्चों को रोटी मिलती है, खुदा के वास्ते आप लोग उसके अपने लीडर को बोले, लेकिन लीडर के पास में नहीं है। हाँ, इनके पास काम करने वाले लोग नहीं है, पर यहाँ पे अच्छा लीडर को तो गुजर साहब, लीडर को तो कुछ पता ही नहीं चलता। सुने, वो लीडर को तो पता चलता है, वो खुद कहते हैं मुझे पता चला कि डॉलर का रेट बढ़ गया, उसका कम हो गया, मुझे तो टीवी से पता चला, लोगों के दुखों का मुझे टीवी पे पता चलता है। जिस लीडर के आइडियाज ये हो कि वो जो लोगों को वो मुर्गियां पालने के आइडियाज, लोगों को वो क्या कहते हैं, अंडे देने के लिए लोगों को बकरियां पालने के आइडिया दें, तो ये मुल्क की बदकिस्मती, ये कौम की बदकिस्मती के ऐसे लोग इस कौम के ऊपर अब बिठा दिए। ये बेचारे लोगों को आज पता चल चुका, आज लोगों की जिंदगियां, लोग खुदकशियां करें, अपने बच्चों का पेट पालना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। ये हाफिज साहब से पूछ ले कि भाई आज आपके घर में और हमारे घरों में क्या हालत हो रही है, बिजली के बिल बढ़ते हैं तो वो बिल्कुल ग्रोसरी पूरी नहीं होती है, बिजली का बिल हो गया, गैस की हम बात करते हैं, गैस तो है ही नहीं देने के लिए, गैस देने के लिए नहीं है। ये पेट्रोल जो इन्होंने जिस तरह से पेट्रोल के रेट जिस तरह से बढ़ाए, इन्होंने डॉलर को जिस तरह से इन्होंने इनको पाकिस्तानी रुपए को इस तरह डीवैल्यू की, जी हाफिज साहब आपको आवाज आ रही है गुजर साहब की? हाँ इनको आ रही है आवाज, आ रही, मेरी बात सुने तो वो अब इनके बच्चे बेचारों के पास काम इनकी होता है, इनको पता ही नहीं काम आगे पता नहीं कहाँ तक। तीसरा मेरा चौथा वजीर खजाना लेके आ गए यहाँ पे इमरान खान साहब, ये आवाज आ रही है, पूरी कोशिश कर चुके हैं कि लोग, आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है हाफिज साहब, क्या कहना चाहेंगे? तो थे सारे के सारे में जोर लगा लिया है कि किसी ठीक है सिस्टम चला लें, लेकिन ये सिस्टम इनसे नहीं चल रहा।
ये खुदा के लिए इनको चाहिए कि कौम को माफ कर दे और इस जान छोड़ दे लोगों की, कम से कम लोगों को एक तो दो। ठीक है, लेकिन सर मैं थोड़ी देर पहले यही बात कर रही थी कि हुक्मरानों की आपस में तनकीद का असर जो पड़ता है, उस हुकूमत ने ये नहीं किया, इस हुकूमत ने ये नहीं, असर जो पड़ता है वो जो है वो गेस्ट ये लोगों पे पड़ता है, आम लोगों पे पड़ता है, जो कि बहुत खतरनाक चीज है। जी हाफिज साहब, लोगों को बेचारों को ऐसे क्या करेंगे? ये कोई एक चीज भी किसी के बता दें कि उन्होंने बस सिर्फ मेंटेन कर सके जो कीमतें जो थी 2025 जुलाई। जी हाफिज साहब क्या कहना चाहेंगे? गुज्जर साहब ने बहुत ही क्लियर सी चीजें आगे रखी हैं हमारे सामने, बहुत ही क्लियर चीजें। हाफिज साहब क्या करेंगे? इन्होंने क्या करना? मैं तो आपको बड़ी बात सुने, इतना लोगों के पास टाइम नहीं कि लोगों की टाइम जाया कर उन्होंने मुल्क का बड़ा आज जिनसे वो मोदी वजीर आजम इंडिया का वजीर आजम इनका फोन नहीं उठाता, अमेरिका का। जी हाफिज साहब आपकी आवाज आ रही है, गुज्जर साहब बात कर रहे हैं तो वो आप ही की तरफ वो बात लेके आ रही है। इनकी नाअहली आपने सुनी होगी मीडिया में, भारत CNN ने जो रिपोर्ट किया है इनके बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, और इनसे वहाँ कोई दुनिया के लीडर जो है वो बात फोन पे बात नहीं करना चाहते, इनसे बात नहीं होती है इनसे। अब हमारा साथ नरेंद्र मोदी साहब जो है वो उन्होंने सुना अमेरिका का प्रेसिडेंट इनके फोन से बात नहीं करना चाहता, तो अब ये क्या करेंगे? इन्होंने ये है लीडर हमारा। तो ये हम हाफिज साहब से पूछते हैं कि क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। जी हाफिज साहब सुन लें मुझसे। जी हाफिज साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? चले छोड़े उनको, अभी अगली नेक्स्ट बात करें अगली महंगाई पे, तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये अगला इलेक्शन आएगा तो इनको पता चल जाएगा, ये इंशाल्लाह दफन हो जाएंगे। ये दोबारा PTI का जो नाम लेने वाले चंद लोग अब जाएंगे ना, जो जाति जिनको सिर्फ नवाज शरीफ में लोग लगे हुए हैं, लेकिन आज लोगों को पता चल गया कि सच्चा कौन था और झूठा कौन था। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि मुझे गुजर साहब ये बताएं कि जो आम लोग हैं वो ये जो पॉलिटिकल आपने कहा, लेकिन हेल्दी कंपटीशन तो होना चाहिए एक हुकूमत का दूसरी हुकूमत से। मैं आपसे हेल्प कर रहा हूँ तो देखिए पॉलिटिकल कंपटीशन इख्तिलाफ राय ये तो घर में भी होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल इख्तिलाफ राय होनी चाहिए, और दूसरे के साथ आप दूसरों नेगेटिव बातों को लोगों को बताएं कि ये आप गलत काम कर रहे हैं। बिल्कुल वो तनकीद वो करेंगे, क्रिटिसाइज वो लोग करेंगे जिनके पास इल्म होगा, नॉलेज होगा, वो आपके किसी सब्जेक्ट स्पेशलाइज होंगे। ये मिनिस्टर इनके बैठे हुए हैं कि MLA MPs वो बने हुए हैं जिन्होंने बेचारों ने कभी काम किया ही नहीं है कभी भी, तो कैसे डिलीवर करेंगे? कुछ कर ही नहीं सकते, उनके बस में नहीं है। ये नाअहलों का टोला जो मैंने आपको बताया ना, नाअहल भी है, नालायक भी है। ये बदतरीन पाकिस्तान की तारीख का ये बदतरीन हुकूमत है। कितना मुश्किल वक्त रहा है जब पाकिस्तान टूट गया था, उसके बाद भी पाकिस्तान में था, लेकिन कराची में इतनी दहशत गर्दी होती है, कत्लो गारत होता है, पाकिस्तान में दहशत गर्दी होती है, जब हमले होते हैं पूरे हमारे आधारों पे, लेकिन उस बावजूद भी हमारी ये हालत नहीं थी। आज हमारी GDP -0 से नीचे। ऐसा ही है। गुजर साहब ये बताएं फवाद चौधरी साहब के जो बयानात आए हैं आपने जरूर सुने होंगे, जिनमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में तेल की जो कीमत है वो खित्ते में अब कम है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई ऐसा है? मेरी बात नहीं है, वजीर आजम पाकिस्तान सिलेक्टेड वजीर आजम जो है ये कहते थे तकरीरों में, अगर पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी तो वजीर आजम चोर होता है। डॉलर महंगा होगा तो $1 डॉलर महंगा होने से अरबों रुपए का कर्ज जो है वो कौम के ऊपर आया। तो ये चीनी महंगी होने पे, आटा महंगे होने पे, बिजली महंगी होने पे कहता है प्राइम मिनिस्टर चोर है, लेकिन चोर नहीं है, ये डाकू है। बेसिकली ये जो अभी बैठे हुए चोरों से भी आगे निकल गई डाकू है, तो ये कम से कम किसी चीज को रोक दो सकते थे, झूठे इनकी मकारियत। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुजर साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हाफिज अकरम साहब साथ ही होंगे और उसके बाद जो है कादिर मंदोखेल साहब PP से उनका ताल्लुक है वो भी साथ होंगे। इस ब्रेक के बाद मिलते हैं और बात करते हैं महंगाई का ये जिन है इसको काबू आखिर करेगा कौन और कब करेगा, कब रिलीफ मिलेगा आवाम को, ये सब बातें करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको ब्रेक के बाद जो है हम वेलकम करते हैं और इस वक्त महंगाई पे हम बात कर रहे हैं कि उस जिन को कौन काबू करेगा, कब काबू करेगा, कैसे काबू करेगा और आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा, इस हवाले से बातचीत हमारी चल रही है। इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पे कादिर मंदोखेल साहब PP से उनका ताल्लुक है वो भी हैं और हाफिज अकरम साहब PTI से उनका ताल्लुक है वो भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर मंदोखेल साहब। वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे, ये जो महंगाई का जिन है ये दिन ब दिन जो है वो पूरे पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, लोग बड़े परेशान हैं, क्या करना चाहिए, क्या होगा, कब होगा?
देखिए, पहले तो हमें अपनी गुनाहों की सजा मिल रही है। जो बहुत सारी हमारे नौजवान और जो यूथ जो नारे लगा रहे थे तब्दीली तब्दीली, अब ये तब्दीली का मजा जो है ना वो 3 साल बाद मजा क्या, अभी तो समझ लो कब्रिस्तान तक पहुंचा रहे लोगों को। और खुद हुक्मरान, प्राइम मिनिस्टर, इनके वजीर सब मान रहे हैं। ये मैं और आप नहीं कह रहे हैं कि महंगाई है, महंगाई आसमान के साथ बातें कर रही है, बेरोजगारी आसमान के साथ बातें कर रही है। कल एक तजिया चीज आया था, पंजाब में एक पियून के पोस्ट के लिए 15 लाख लोगों ने दरखास्तें दी है, और जिसमें एमफिल भी मौजूद थे, यानी ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट, उसके बाद जो एमफिल होता है, जो एमए एमएससी के बाद होता है, वो भी मौजूद थे। तो अब आप इस चीज से अंदाजा लगा ले कि लोग खुदकुशियां नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। न तो रोजगार मिल रहा है, जो लोगों के घर पे वो तोड़े जा रहे हैं, जो सारी चीजें है। तो अब एक एक चीज है, तो मैं समझ रहा हूँ कि और ऊपर से हुकूमत इतनी बेशर्मी और बेदलेरी से वो सारी बातें कर रहे हैं जो किसी को वो नहीं हो रहे। तो मैं सवाल कहने का मेरा ये है कि अब 2 साल बाकी है। अब जब ये हबीसी हाल है तो आगे 2 साल क्या होगा। और ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस ला रही है हुकूमत और सारी चीजें हमारे सामने ला रही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अल्लाह रहम कर दी हमारे अमाल के ऊपर, हमें पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है। अच्छा सर, मैं हमारे साथ हाफिज अकरम साहब भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा ये बताएं, मैं मंदोखेल साहब आपसे सवाल करूंगी कि ओगरा ने एक समरी भी भेजी, आपको भी पता होगा, और उसमें कम करने के लिए जो रेट्स हैं वो कम करने के लिए, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया। अब लोग जो है वो परेशान इतने हैं कि उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। वो अगर घी लेने जाते हैं तो वो नहीं ले पाते, जो 170-80 था जो अब 340 है। तो अब आवाम क्या करे, किसकी तरफ देखे? अच्छा, दोबारा प्लीज करें। मैं कह रही हूँ ओगरा ने एक समरी भेजी थी जो पेट्रोलियम की जो रेट्स हैं उसमें कमी करने के लिए, लेकिन हुकूमत ने उसको भी बढ़ा दिया। क्या कहना चाहेंगे कि लोग किसकी तरफ देखें कि कौन उनकी मदद करेगा, कौन सा मसीहा आएगा? आपको अगर याद होगा मसीहा ने किधर आना था, ये जो हुक्मरान हमारे सरों पे एजाजा बन के नाजिल हुआ है पाकिस्तानी कौम के ऊपर। आप ये मुझे बताएं कि जब कोरोना के दिनों में जहां आलमी सतह पे, आलमी मंडी में पेट्रोल माइनस में, यानी जीरो नहीं माइनस पे चल रहा था, उस वक्त जब इनके ये चाइना के अरस्तु सियासत उमर से पूछते थे जर्नलिस्ट, तो वो जवाब देते थे कि क्योंकि हमने पहले से बुकिंग की है तो हमें प्राइस पे किया हमने। उसके बाद फिर आया वो भी सूरत हाल, आज वो भी अब पूरा यानी पाकिस्तान की तारीख में बुलंद सतह पे आज आपका पेट्रोल जो है ना आपके सामने सूरत हाल है, जो रेट चल रहा है। और इसके अलावा इस तरह डॉलर की अगर आप सूरत हाल देखें तो सवाल ये है कि अगर 1 रुपए, वज़ीर आज़म कहते थे कि अगर 1 रुपए बढ़ता है या डॉलर 1 रुपए बढ़ता है तो समझ लो वज़ीर आज़म चोर है। ये इनकी अपनी कोट अनकोट में जो आपसे सुना रहा हूँ। सवाल ये है कि आखिर आवाम करे तो क्या करे। इनके दावे, इनकी प्लानिंग, और जो आपको याद हो जब इमरान याजी साहब फरमाते थे कि हमारी 200 माशी टीम है और जिसका सरबरा या सरगाना जो है ना वो असद उमर होगा, इनके चाइना का रसूख। अब वो सबसे पहले तो वो फेल हो गया, उसको हटा दिया। फिर पीपल्स पार्टी के दौर के हफीज शेख को लाया, फिर कुछ अरसे के बाद फिर अपना अहमद अजहर को आजमाया, फिर उसके बाद फिर शौकत तरीन को लाया। और शौकत तरीन आपके बंदे सबसे पहले तो ये चोर साबित हुआ है जो पैनामा खेलते थे, आज पेंडोरा जो है पेपर में शौकत अजीज का नाम आया। और ये वज़ीर आज़म है जो ऐलान करते थे कि नवाज शरीफ या इनके काबीना जो है ना जिन जिन वजीरों का नाम आया वो स्टेप डाउन करे। आज वो अपनी जो अखबार जरीन है, अपनी जो उसकी सर उसमें तो पानामा पेपर्स में तो शर्जील मेमन का भी नाम आया है। जी बिल्कुल आया था। हमने तो इस तरह बुलंद बात दावे नहीं किए। शर्जील मेमन ने आपके सामने मीडिया के सामने पेश हो गया। शर्जील मेमन पहले से नेब के शिकंजे में, शर्जील मेमन ने जेल काटे। शर्जील मेमन ने अभी भी कहा कि मैं हर किस्म की इंक्वायरी की, हर किस्म की तफ्तीश का सामना करने का तैयार हूँ। अब तफ्तीश उन्होंने बना ली है, वो भी अपने जो इनके क्या कहते हैं खिलाड़ी कहो या जो नाम दे दो, वो उसको बचाने के लिए FBI है, नेब है और FIA है, ये दोनों उनकी बगल बचे अदारे हैं। आपके सामने नेब की कार्रवाई आपके सामने जो वीडियोस को दिखा के उस बेचारे को ब्लैकमेल करता रहे। FIA आपके सामने बशीर मेमन जो DG था उसका स्टेटमेंट दुनिया के सामने उसने कलम। अच्छा मंदोखेल साहब, FBR आपके सामने अलीमा खान को 25% जुर्माना लगा के 70 अरब रुपए वाइट कर दिया। तो आप मुझे बताओ इन इदारों के जरिए तफ्तीश करेंगे तो वो सिर्फ अपने लोगों को क्लियर करने के लिए इसने ये कमेटी बनाया है, बाकी अपोजिशन को तो रगड़ा देंगे। अभी आपको जो नेब के चेयरमैन की जो एक्सटेंशन है जो आज हो चुकी है तो उसको आप
नजर आ जाएंगे कि नेब, FIA, PR को तीनों का अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मगर मैं इनको ये बता दूं आपके तौसत से कि पीपल्स पार्टी की जाले हमने फांसियां भी देखी, हमने कोड़े भी देखे, हमने जेल भी देखे, हमने शहादतें भी देखी है। और ये पीपल्स पार्टी में कोई नजीर चौहान नाम का कोई बंदा नहीं है जिसको 2 थप्पड़ लगे और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए। तो ये आजमा ले पीपल्स पार्टी को पहले भी मुकाबला किया है, आइंदा भी करेंगे। अच्छा मंदो खेल साहब, मुझे एक बात बताएं, जब भी हुक्मरानों के आपस में टसल्स होते हैं वो हेल्दी होने चाहिए, ज़रूरी भी है, अच्छी बात भी है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट, वो आवाम पे पड़ता है हर सूरत में। तो इसको तो ज़रा देखने की ज़रूरत होती है ना। देखिए, अब आप बताएं हम क्या करें, अपोजिशन या पीपल्स पार्टी, हमारे हाथ में क्या, हम क्या करें? हम सिवाय एहतजाज करने का, कौमी असम्बली में चीखो पुकार करने का हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जब हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो ये जो आए थे और नए पाकिस्तान को लेके रियासत मदीना के झूठे दावेदार बनने के बाद और पता नहीं क्या क्या 3 महीने में हम मईशत को पता नहीं कहां से कहां ले जाएंगे। दावे तो अभी ये तो सामने है सर, दावे तो सिंध हुकूमत ने भी बड़े किए थे, हम उनकी भी बात करेंगे। बहुत ही दावे थे कि सिंध हुकूमत में कराची में ये हो जाएगा, बाकी जो शहर हैं सिंध के उनमें ये हो जाएगा। अब वो जो मिसिंग चीजें हैं वो तो हमें हर जगह दिखती हैं, वफाकी हुकूमत की बात करें या सिंध हुकूमत की बात करें। हमें तो उसने चोर भी कहा, डाकू भी कहा, लुटेरा भी कहा, पता नहीं क्या क्या नवाजात नामों से इसे नवाजा सर। लेकिन मैं अवाम की बात कर रही हूँ। दुले हुए थे ये तो दूध के दुले हुए थे, ये तो यूँ समझ लो कि सर मैं अवाम की बात कर रही हूँ। अवाम को क्या रिलीफ मिला, वो चाहे सिंध हुकूमत हो चाहे वफाकी हुकूमत हो। अवाम को अगर आप सिंध हुकूमत की बात करें तो सबसे जो महंगा तरीन इलाज है लीवर ट्रांसप्लांट, जो 50 लाख 75 लाख रुपए फीस होता था, इससे पहले अल-शफा रावलपिंडी में इलाज होता था, आज गंबट में वो फ्री हो रहा है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, वाकई नो डाउट कुछ चीजें हैं। एग्जैक्टली अच्छी बात नहीं है, मैं आपको अभी 50 गिनवा सकता हूँ। उसके बाद दिल का मरीज जो इंतहाई मुश्किल तरीन महंगा 5-10 लाख रुपए से कम इलाज नहीं होता है, आज आपकी ठीक है, एग्जैक्टली ठीक है, 10 बड़े शहरों में आपका इलाज फ्री हो रहा है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप बेनजीर ट्रॉमा सेंटर देख ले, उसके अलावा आप अगर और इसके अलावा एक से एक चीज देखे, तो सवाल ये है कि ये सारी चीजें तो आवाम के सामने। ये मुझे बताए, ये कठपुतली जिनने 8 साल पुख्तनख्वा में हुकूमत की है, उन्होंने क्या किया है, आपके सामने की बात है। कल ये वजीर इत्तलात ने कहा कि हमने 1 करोड़ नौकरी दी। अब आप बताओ, झूठों का कोई इतना बड़ा झूठ आवाम के सामने, 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाते हैं, वो कह रहे हमने 1 करोड़ नौकरी दी है। तो भाई आप कुछ भी कहो। आज मैं हमारी इजलास का लॉ एंड जस्टिस कमेटी का कौमी असम्बली का, तो उसमें जो बिल पेश कर रहे थे कि वो मुखबर बनाएंगे पाकिस्तान में, जो किसी की सजात के बारे में अगर इतला दे दे तो 20% मिलेंगे। तो मैंने चेयरमैन जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी थे, मैंने कहा ये आप 1 करोड़ नौकरी का वादा इस तरीके से तो पूरा नहीं कर रहे हो कि पूरे पाकिस्तान को आप मुखबर बना रहे हो। सही कह रहे हैं आप। रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी KGB की तरह जो मियाँ बीवी एक दूसरे से बात नहीं करते थे और एक दूसरे पे शक करते थे कहीं KGB का एजेंट ना हो, तो इस तरह ये पूरे पाकिस्तान। ठीक है मंदो खेल साहब, शायद 1 करोड़ नौकरी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपकी पूरी जो बात थी उसमें बिल्कुल बहुत हद तक सच्चाई भी थी, सदाकत भी थी। मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप वफाकी हुकूमत को तो तनकीद कर रहे हैं, वो ठीक है, जायज़ भी है, मसले हैं, परेशानी है। सिंध हुकूमत की अगर हम बात करें तो हमें उससे भी, आवाम को उससे भी बड़ी शिकायत है। सिर्फ दिल के मसले तो नहीं है कि हमने दिल के अस्पताल बना लिए, अगर आपके रोड अच्छे नहीं होंगे, आप भूख में मर रहे होंगे, तो बाकी जो मसाइल बढ़ेंगे उनको रोकथाम के लिए वो क्या आप क्या समझते हैं, क्या हुआ है, क्या दिख रहा है? देखिए हमें हमारी हुकूमत से जो शिकायत है वो आपका रोड सीवरेज का, जो मेरे हल्के NA-249 में भी है। यकीनन ये मसला है, 33 साल बाद पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी मिली है। हाँ। लेकिन आप मुझे बताओ 33 साल से यहाँ हुक्मरान कौन थे? सूबाई हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की थी, मगर शहरी हुकूमत तो MQM के पास थी। तो आप मुझे बताओ कि ये 35 साल का हिसाब कौन देगा? सिंध हुकूमत तो नहीं देगा, MQM देगा। और आपके सामने की बात है, शहरी, आपको पता है एक वफाकी हुकूमत है, एक सूबाई और एक शहरी हुकूमत है। तो शहरी हुकूमत का या MQM की कारकर्दगी आपके सामने, उसको भी छोड़िए। पिछले 3 साल से कराची की जो स्टेक होल्डर है वो है PTI, 14 MNA और 29 MP है उनकी मौजूद। आप मुझे बताओ उन्हें कौन सा काम किया है? ये जो सदर मुमलिकत वो कागज किश्ती बना शहरी हुकूमत जो है वो किसके मातहत होती है? देखिए, मातहत तो सूबाई हुकूमत भी वफाकी की मतहत है, हमारी सिंध हुकूमत भी वफाकी मतहत है, तो उसकी वजह से हम बरी जुमा तो नहीं हो सकता है।
शहरी हुकूमत की अपनी फर्ज है, अपनी जिम्मेदारी है, सफाई की सर, लेकिन फॉलोअप तो होता है ना सर, अगर फॉलोअप तो होता है ना सर। मलबा डाल रहे हो सिंध हुकूमत पे, तो फिर ये भी कहते हैं कि सिंध हुकूमत भी तो किसी के मातहत है, वो फाकी हुकूमत के तहत है, तो फिर आप सारा मलबा उधर शिफ्ट कर दे। सर फॉलोअप तो होता है ना, ज़ाहिर है सिंध हुकूमत ने जो जो काम किए हैं, मिसाल के तौर पे आप लोगों ने दिल के अस्पताल बनाए, जबरदस्त, नो डाउट, लोगों को बड़ी सहूलत मिली है, बहुत आसानी है। दिल का अस्पताल नहीं है, ट्रॉमा सेंटर है, ट्रॉमा सेंटर, बिल्कुल एग्जैक्टली है, बिल्कुल। उसके अलावा आपका कायद-ए-अवान यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, और जो काम शहरी हुकूमत नहीं कर सकी वो आज हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो आपको कचरा कराची में नजर आता था, जो की यहाँ शहरी हुकूमत थी, आज अगर मुर्तजा वहाब हमारा एडमिनिस्ट्रेटर आया है या हमारे सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर सारे जिलों में बैठे हैं, तो आपको वो चीज नजर नहीं आ रही जो आपको मीडिया दिखाती थी 6 महीने पहले। ठीक है सर, ये चीज़ें तो हैं। अब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया अपना, बहुत बहुत शुक्रिया सर। महंगाई पे हम बात कर रहे थे, महंगाई के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। पाकिस्तान की जो आवाम है, हम क्योंकि सिंध सूबे में बैठे हुए तो सिर्फ सिंध की बात नहीं करेंगे, हम पूरे पाकिस्तान की बात करें, और वज़ीर आज़म इमरान खान पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, तो जाहिर सी बात है उनके मातहत जो वो सिंध हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है, KPK हुकूमत है, तो उनके नीचे जो सिटी गवर्नमेंट होती है। लेकिन हर हुकूमत जो भी हमारे जिसके भी हाथ में होता है उसका फॉलोअप होता है कि कोई भी हम काम करवाते हैं उसका फीडबैक ज़रूर लेते हैं। तो अगर शहरी हुकूमत कोई काम कर रही है तो उसका फीडबैक कौन लेगा, और अगर सूबाई हुकूमत कोई काम करे तो उसका फीडबैक को कौन लेगा। इन सब चीज़ों पर नज़र रखने के लिए हुक्मरान बैठे हुए हैं, लेकिन उनके आपसी जो तजाद हैं उनमें जो पिसती है वो आवाम, आप और हम पिसते हैं। अगर खाना नहीं मिलता, बेरोजगारी है, महंगाई है, उसके ज़िम्मे वो सारा जो है मलबा हम पे गिरता है, आम लोगों पे गिरता है। ज़ाहिर मैं भी आम लोगों में से हूँ, हम सब पे गिरता है, लेकिन जब हम सवाल करते हैं तो जवाब हमें कहीं से कोई नहीं मिलता, और हम फिर इसी आस में होते हैं कि शायद कोई और आएगा, शायद कोई मसीहा आएगा, कोई ऊपर से कोई नई कोई चीज़ आएगी जो हमारे मसले हल करेगी। लेकिन हमारे हुक्मरान कर क्या रहे हैं, ये सवाल हैं जो बहुत ही परेशान करते हैं आम लोगों को। जवाब आज तक नहीं मिला, 72-73 साल हो गए हैं, किसी चीज़ का हमें आज तक कोई जवाब नहीं मिला, कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं मिला कि नताइज क्या निकले, कब हम सुकून की नींद सो पाएंगे, कब हमारे रोड ज़बरदस्त हो जाएंगे, हमारे तालीमी जो निज़ाम है वो ज़बरदस्त, हमारे हेल्थ का निज़ाम जो है वो ज़बरदस्त हो जाएगा, हमारे सूबे का निज़ाम ज़बरदस्त, हमारे शहर का निज़ाम कब कब कब। ये इतने सारे सवाल आवाम जो है वो रात को लेके फिर सो जाती है, फिर सुबह वही धक्के, वही परेशानियां, और फिर उठती है और फिर उन्हीं धक्कों में ज़िंदगी अपनी गुजारती है। हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि वोट लेके वो अपनी जगह पे पहुँचते हैं, किसी भी ओहदे पे पहुँचते हैं, उनको सोचना चाहिए इस वोट का जो हक है वो किस तरह अदा करना है। सोचने की बातें हैं, प्लीज़ सोचिए ज़रा। हम तो हर रोज़ सोचते हैं, बीइंग अवाम बात करें, हम हर रोज़ सोचते हैं, हर पल हर घड़ी सोचते हैं। सो इंशाल्लाह बातें होंगी, बहुत सी बातें होंगी किसी और प्रोग्राम में। अब तक के लिए दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।